तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के समय होल्डिंग किस प्रकार से किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की। हम इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट, इसमें ये हमारा फेस है लाइन 1। दिस इज़ द लाइन 1, फेस 1। ये हमारा एमसीबी है, ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा कॉन्टैक्टर है और ये हमारा हो गया न्यूट्रल, जो हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमें किसी भी कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है तो उसको होल्ड करने के लिए हमें कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट हमें चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एनसी लिखा है, ये रॉन्ग है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको एनो कर दिया मैंने, ओके। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं, ओके। देखिए, मैंने अपना फेस 1 को पुश बटन से एमसीबी से कनेक्ट किया। ये हमारा कनेक्ट हो गया और एमसीबी से हमने पुश बटन, स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट किया। देन स्टॉप पुश बटन से हमने स्टार्ट पुश बटन पर कनेक्ट किया। देन स्टार्ट पुश बटन से कॉन्टैक्टर के A1 में, देन कॉन्टैक्टर के A2 में आपको पता होगा कि हमें न्यूट्रल देते हैं, वो हमने दिया। उसके बाद में अब जैसे होल्डिंग की बात आती है तो हमें सबसे पहले याद रखना होगा कि हमें होल्डिंग किसकी करानी है। हमें कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करानी है। तो कॉन्टैक्टर का ये K1 ये दोनों एक ही कॉन्टैक्टर है और हमारा जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर, इसका ये एनो पॉइंट है। ये जो है ये कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट, इसलिए हमने यहाँ पे की इट मीन्स कॉन्टैक्टर एनो लिखा है। तो ये कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट होगा। आपको अगर मालूम है तो हम बता दें आपको कि कॉन्टैक्टर में A1 A2 पॉइंट होता है। अगर हमें कॉन्टैक्टर का होल्डिंग करना है तो हमें कंपलसरी हमें कॉन्टैक्टर के A1 होना कंपलसरी है। कॉन्टैक्टर में अगर A1 एनो नहीं है तो हम होल्डिंग नहीं करा सकते हैं। विदाउट एनो के होल्डिंग नहीं हो सकता। तो एनो होना ज़रूरी है। विदाउट एनो हम होल्डिंग नहीं करा सकते। अगर हमारे पास कॉन्टैक्टर में एनो नहीं है तो हम उसमें ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा के या फिर एडन ब्लॉक लगाकर हम उसमें एनो पॉइंट बना सकते हैं और अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर का होल्डिंग करने के लिए हमें पुश बटन के इनपुट से एक सप्लाई एनो में दे देंगे और कॉन्टैक्टर पुश बटन के आउटपुट पॉइंट से एक हम एनो में आउटपुट में दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं, हम आपको चला के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से हमने, ये हमारा एमसीबी है, एमसीबी ऑन किया हमने, यहाँ तक सप्लाई आई हमारे पास, यहाँ तक सप्लाई आई। रेड आप देख रहे हैं, इधर 13 इधर 13। अभी जैसे मैं S2 को ऑन करूँगा, इट मीन्स स्टार्ट पुश बटन। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखिए मेरी सप्लाई K2 से 14 से 13 के पास से कनेक्ट हुआ, NC हुआ और यहाँ से होते हुए हमारे A1 में चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये हमारा, मैं एक मिनट में आपको स्टॉप करके भी दिखा देता हूँ। तो ये भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। ये जैसे मैं S1 को प्रेस करूँगा तो हमारा ये स्टॉप हो जाएगा, देखिए आप। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे ही हमारा जो ये S2 है, S2 जब क्लोज़ होता है तो पावर सप्लाई यहाँ से ऑन होते ही, ऑन होकर इस पर आती है कॉन्टैक्टर तक। तो हमारा जो ये एनो ब्लॉक है वो NC हो जाता है। जब NC हो जाता है तो हमारी पावर सप्लाई यहाँ से होते हुए इसके थ्रू यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है, यहाँ से फिर यहाँ होती है, यहाँ से फिर यहाँ से होते हुए ये ऑलरेडी ऑन रहता है, तो इसके साथ ये मैच हो जाती है। तो हमारा सर्किट यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ऐसे ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये पुश बटन है, पुश बटन एक बार ऑन ऑफ होता है, जस्ट प्रेस करता है। तो जब वो जस्ट प्रेस करता है उसी टाइम पे सर्किट A1 को, कॉन्टैक्टर को ऑन कर देती है। सेम उसी टाइम पे हमारा ये वाला सर्किट भी पूरा हो जाता है और ये वाला सर्किट पूरा होते ही हमारा होल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारा होल्डिंग कंप्लीट होता है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने
स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। और यहाँ पे हमने स्टॉप पुश बटन ऑफ किया, ये हमारा ऑफ हो गया कॉन्टैक्टर। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।